हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रीड द असर्शन एंड रीजन केयरफुली टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो. यानी नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको पढ़ करके और असर्शन रीजन को समझते हुए आप सही ऑप्शन टेक करो. यू विल राइट ऑप्शन ए if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. You will write B if both assertion and reason both are true but the reason is not a correct explanation of the assertion. You will write C if assertion is true but reason is false. You will write D if assertion and reason both are false, and you will write finally E if assertion is false but reason is true. Now moving toward the assertion, what is the assertion? Assertion is we can measure the potential barrier of a PN junction by putting the sensitive voltmeter across its terminals. यानी कि अगर हम पोटेंशियल बैरियर मेजर करना चाह रहे हैं पीएन जंक्शन का, तो हम क्या कर दें, एक सेंसिटिव वोल्टमीटर को एक टर्मिनल्स पे रख दें तो मेजर कर सकता है. ये हमारा असर्शन कह रहा है. रीजन क्या कह रहा है? रीजन इज सेइंग द करंट थ्रू द पीएन जंक्शन इज नॉट सेम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेस. है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स बेस में करंट सेम है ना नहीं होता है. बात समझ आया? फॉरवर्ड और रिवर्स बेस में करंट सेम नहीं होता है. चलो बेटा आते हैं किसके ऊपर, की कॉन्सेप्ट के ऊपर. किस टॉपिक पे, की कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है. तो की कॉन्सेप्ट में जो पॉइंट है आपका, वो की कॉन्सेप्ट में क्या अप्लाई होता है बेटा? की कॉन्सेप्ट में होगा है ना पोटेंशियल बैरियर, है ना पोटेंशियल बैरियर ऑफ डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर. है ना, डिप्लीशन लेयर का जब लेयर डिप्लीट होती है ना, तो पोटेंशियल बैरियर ऑफ डिप्लीशन लेयर, है ना, जो डिप्लीशन लेयर होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब आपको बोला जा रहा है कि हम पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर को मेजर कर सकते हैं अगर वोल्टमीटर को हम है ना वहां पर पुट कर दें. तो बेटा ऐसा कभी भी नहीं होता है ना. जब भी आपको पीएन जंक्शन का पोटेंशियल मेजर करना हो, पोटेंशियल बैरियर मेजर करना हो, सो वी कैन नॉट measure the potential barrier of a PN junction by connecting a sensitive voltmeter across the terminal, because वहां पर होता क्या है, डिप्लीशन रीजन है ना. अब डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, ना ही होल्स होते हैं. ठीक है ना, बात समझ आई? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, पहले केस में हम देखें अगर असर्शन को, तो असर्शन हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट मेजर the potential barrier by putting sensitive voltmeter. किसी भी वोल्टमीटर को रख के हम मेजर नहीं कर सकते. by putting sensitive voltmeter. okay, so for that है ना, because अब ऐसा इसलिए क्यों होता है, बिकॉज होता क्या है, बिकॉज there is नो फ्री इलेक्ट्रॉन. वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसलिए करंट डेवलप नहीं हो रहा. जब तक करंट डेवलप नहीं होगा उस केस में हम वोल्टमीटर को पुट नहीं कर सकते. अच्छा आते हैं रीजन पे. रीजन क्या बोला हुआ है कि करंट थ्रू द पीएन जंक्शन इज नॉट सेम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेस. ये तो हम जानते ही हैं कि करंट जो होता है वो फॉरवर्ड बेस में क्या होता है, फॉरवर्ड बेस में कि करंट की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है और रिवर्स बेस में करंट की वैल्यू कम होती है. बात समझ आया? तो ये चीज है. अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो, लिसन ध्यान से समझना, कि आप लिख सकते हो यहां पर इन फॉरवर्ड बेस में है ना, क्या होता है फॉरवर्ड बेस में, पीएन जंक्शन ऑफर्स इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, है ना. तो एक में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और इन द केस ऑफ रिवर्स बेस में रेसिस्टेंस क्या होता है ना, रेसिस्टेंस कम होता है. ठीक है ना, रेसिस्टेंस लेस होता है. ठीक है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में करंट की वैल्यू दोनों केसेस में सेम नहीं होंगी. तो वही बात बोला है, यानी ये सही है लेकिन ये गलत है. तो हमारा हम कह सकते हैं कि अपना जो असर्शन है ना, वो फॉल्स है बट रीजन सही है. तो ऑप्शन ई मैच कर रहा है. सो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.